पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मंकी पॉक्स किस तरह पहुंचा, आलमी इदारा सेहत की जानिब से इमरजेंसी के निफाज का ऐलान। 1.5 बरस के दौरान WHO को दोबारा इमरजेंसी अलर्ट क्यों जारी करना पड़ा। मंकी पॉक्स कितना खतरनाक है, इस बीमारी का इलाज क्या है। मंकी पॉक्स के बारे में तमाम मालूमात इस वीडियो में। अफ्रीका से शुरू होने वाला मंकी पॉक्स पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में रवां हफ्ते मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक मंकी पॉक्स में मुब्तला होने वाले शख्स का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, जो मुत्तहिदा अरब अमारात से लौटा था। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से ही मजीद 2 मरीजों में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। ये दोनों अफराद भी अरब अमारात से ही वापस आए थे और इस तरह अब तक पाकिस्तान में मजमूई तौर पर मंकी पॉक्स के 3 केसेस सामने आ चुके हैं। वजारत सेहत की जानिब से मंकी पॉक्स का फैलाव रोकने के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। एयरपोर्ट्स और दाखिली रास्तों पर स्क्रीनिंग के निज़ाम को मजीद मजबूत किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि अस्पतालों को पेशगी इक़दाम करने की हिदायत दी गई है और वजारत सेहत और बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट हैं। आलमी इदारा सेहत ने बर्रे आज़म अफ्रीका में मंकी पॉक्स के हवाले से आलमी हेल्थ इमरजेंसी के निफाज का ऐलान किया है। WHO ने स्वीडन में मंकी पॉक्स की एक नई किस्म सामने आने की तस्दीक की और अफ्रीका में फैलने वाले वायरस को इसी से मुंसलिक किया है। अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि रवां साल अफ्रीका में मंकी पॉक्स के 15,000 से ज़ायद केसेस सामने आ चुके हैं और इससे 461 अमवात हो चुकी हैं। ये तादाद गुज़िश्ता साल के इस दौरानिया के मुकाबले में 160% ज़्यादा है और अब तक 18 ममालिक में इस बीमारी से मुतासरा अफराद सामने आ चुके हैं। आलमी इदारा सेहत इससे कबल 2022 में भी मंकी पॉक्स पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर चुकी है। ताहम उस वक्त हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान क्लेड 2 की वजह से किया गया था। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक एम पॉक्स की 2 अहम इक़साम क्लेड 1 और क्लेड 2 हैं। माहिरीन का कहना है कि नई किस्म क्लेड 1 ज़्यादा आसानी से फैल सकती है, जिससे बच्चों और बालिगों में ज़्यादा संगीन बीमारियां और अम्मात हो सकती हैं। मंकी पॉक्स की इब्तिदाई अलामात में बुखार, सर दर्द, सूजन, कमर दर्द और पट्ठों में दर्द शामिल है। बुखार टूटने के बाद दाने पड़ सकते हैं, जो अक्सर चेहरे से शुरू होकर जिस्म के दीगर हिस्सों में फैल जाते हैं, जिनमें आमतौर पर हाथों की हथेलियां और पैरों के तलवे शामिल होते हैं। दाने इंतहाई खुजली वाले या तकलीफ दह हो सकते हैं। खुजली तब्दील होते हुए मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती है और आखिरकार खारिश की शक्ल इख्तियार कर जाती है, जो बाद में जख्मों का सबब बन सकती है। मंकी पॉक्स आमतौर पर ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। इन्फेक्शन आमतौर पर खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है और 14 से 21 दिन के दरमियान रहता है, लेकिन संगीन मामलात में जख्म पूरे जिस्म पर हो सकते हैं। मंकी पॉक्स किसी मुतासरा शख्स के साथ करीबी राब्ते के जरिए दूसरे अफराद में फैलता है, जिसमें किसी दूसरे शख्स के करीब बैठकर बात करना या सांस लेना भी शामिल है। ये वायरस से आलूदा होने वाली चीज़ों जैसे बिस्तर, कपड़े और तौलिया वगैरह को छूने से भी फैल सकता है। मंकी पॉक्स के इन्फेक्शन को कंट्रोल भी किया जा सकता है और ऐसा करने का बेहतरीन तरीका वैक्सीन का इस्तेमाल है। WHO ने हाल ही में दवासाज कंपनियों से कहा है कि जिन ममालिक में अशद ज़रूरत है वो अपनी एम पॉक्स वैक्सीन को हंगामी इस्तेमाल के लिए पेश करें, बेशक ये वैक्सीन बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर शुदा ना भी हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंकी वायरस की कोई ख़ास वैक्सीन नहीं है। मंकी पॉक्स और चेचक दोनों वायरस काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसलिए चेचक के खिलाफ तैयार करदा वैक्सीन को मंकी पॉक्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मंकी पॉक्स सबसे पहले 1958 में दरियाफ्त हुआ था। तहकीक के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बंदरों में अचानक चेचक जैसी बीमारी फैलने लगी और इसी वजह से इसे मंकी पॉक्स कहा जाता है। साइंसदानों ने इस बीमारी की अभी तक यही वजह बताई है, लेकिन ख्याल किया जाता है कि यह अफ्रीका के बरसाती जंगलात में छोटे चूहों और गिलहरियों से फैलता है।